मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 77वें गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित। सूचना विभाग की झांकी को मिला प्रथम स्थान। राज्य की 25 साल की विकास यात्रा आधारित रही झांकी। धूमधाम से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। मंत्री गणेश जोशी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख। हनी ट्रैप और रंगदारी गैंग का पर्दाफाश। महिला गैंगस्टर समेत हनी ट्रैप गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। धूमधाम से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। लंडौर चौक पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित। मुख्य अतिथि मीरा सकलानी ने किया ध्वजारोहण। और नगरपालिका परिषद पर लगे गंभीर आरोप। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ने लगाया आरोप। डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण में घोटाले की जताई आशंका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास परिषद द्वारा आयोजित 9वें सामूहिक वंदे मातरम गायन में शिरकत की। कार्यक्रम में विधायक खजान दास भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं गांधी पार्क के देहरादून में, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। सभी जानते हैं 1950 को स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान लागू करके लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा का शंखनाद किया था। आज का दिन संविधान सभा के सदस्यों के साथ साथ उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, सत्याग्रहियों और मां भारती के अमर सपूतों को नमन करने का भी अवसर है, जिनके संघर्ष से, जिनके बलिदान से और भारत माता के प्रति समर्पण के कारण हमें एक राष्ट्र के रूप में पहचान मिली थी। मैं उन सभी महान पुण्यात्माओं को अपनी आज के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही आज के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं सेना, पुलिस के उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। उनका साहस, समर्पण, देश प्रेम हम सभी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा, हम सबको हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। भाइयों बहनों, हमारा संविधान केवल कानून का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिबिंब है। जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि इतनी विविधताओं वाला देश कभी भी लोकतांत्रिक देश नहीं रह जाएगा, वो भारतवर्ष आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और आज यही भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अब विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यानी कि दुनिया के 3 ही देश अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े होंगे, अमेरिका, भारत और चीन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट सिटी, राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास को आज नई गति मिली है। आज 6 लेन हाईवे, 4 लेन हाईवे और हम देहरादून वाले तो विशेष रूप से इसलिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि अगले आने वाले कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों, महीनों बाद हमको देहरादून से दिल्ली जो हमारा एक्सप्रेस वे है वो बनकर लगभग तैयार हो गया है। उसकी सौगात हमको मिलने वाली है और दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली की दूरी जो आज 4 घंटे लगते हैं, कभी 5 घंटे लग जाते हैं, कभी जाम की स्थिति में उससे भी अधिक लग जाता है, लेकिन आने वाले समय में ये दूरी 2.5 से 3 घंटे लगती है। और कृषि और जनपद उधम सिंह नगर प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने 77वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन रुद्रपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने पीआरडी, एनसीसी, स्काउट गाइड पुलिस परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान कई विभागों द्वारा झांकियां निकाली गई, साथ ही कई देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 77वें गणतंत्र
गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज हम सब मिलकर अपने देश के 77वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और ये दिन हमारे लिए गर्व और उत्सव का दिन है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और हम एक गणराज्य बने थे। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारे संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार दिया। यह संविधान ही है जिसने हमें एकजुट रखा है और हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाया है। जी आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और आज उधमसिंह नगर में पुलिस लाइन में इसका आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं, जो विकसित भारत 2047 का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उसके लिए हम एकजुट होकर काम करें, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धामी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश कई क्षेत्रों में नंबर 1 स्थान पा रहा है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। नकल जैसा सख्त कानून बनाने की शुरुआत की तो धामी सरकार ने की। शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम यहां पर बनकर तैयार होने वाला है। तो आज हमें संकल्प लेना होगा, विकसित भारत तभी बन पाएगा जो हमारा यहां पे हमारा युवा, हमारा किसान, सीमा पर बैठा हमारा जवान, उसकी चिंता हम करेंगे। और आज हमारी सरकार युवाओं की चिंता भी कर रही है स्टार्टअप के माध्यम से। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। जिसकी भुजाएं भव्य अटल, जो देश की सीमा का प्रहरी, स्वच्छंद हवा निर्मल पानी, ऊंचे पर्वत घाटी गहरी। गणतंत्र दिवस का उसी धरा से देवभूमि करती वंदन, अमर रहे ये देश हमारा, हर सू गूंजे जनगण मन। स्वावलंबी है मातृशक्ति संपन्न, जहाँ पे किसान है समान कानून, जहाँ शहरों से जुड़ते गांव है। हाथों से है हाथ जुड़ रहे, करे देश का अभिनंदन, अमर रहे ये देश हमारा, हर सू गूंजे जनगण मन। सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था भारत के हर ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में कभी स्वच्छ पेयजल केवल सपना था, वहां आज घर घर नल से जल पहुंच रहा है। पानी की बहुत दिक्कत थी, ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर से लाना पड़ता था। गर्मी के दिन आते थे तो हम थक के आते थे खेतों से ना, ऊपर जाना पड़ता था, रात पानी भरना पड़ता था। अब तो बहुत सुविधा होगी,
पानी के अंदर लगा हुआ पानी बाहर अंदर सब टंकी, और कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए ना। उत्तराखंड ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण क्षेत्रों के 97.63% घरों में नल के जरिए पेयजल उपलब्ध हो चुका है और राज्य 100% लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल है और नल में स्वच्छ जल है। पहले यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती थी पानी के लिए ना, पड़ोसियों के घर से भरना पड़ता था। अब मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत लोगों के यहाँ पानी जुड़ चुका है और सभी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से आज उत्तराखंड के ग्रामीण घरों तक नल के जरिए जल पहुंच रहा है और साथ ही पहुंच रहा है विश्वास एक स्वस्थ और सुखद जीवन का, क्योंकि जल है तो कल है। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें सूचना विभाग को झांकी में प्रथम स्थान मिला है। जी हां, गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में सूचना विभाग की झांकी को मिला प्रथम स्थान। सूचना विभाग ने लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य की 25 साल की विकास यात्रा और शीतकालीन धार्मिक यात्रा व पर्यटन पर आधारित थी झांकी के प्रथम भाग में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास, गंगा मंदिर, रमुखवा और अग्रिम केबिन में उत्तराखंड गठन के 25 गौरवशाली वर्ष की प्रदर्शित राज्य की विकास यात्रा, सांस्कृतिक पहचान और निरंतर प्रगति को दर्शाती है झांकी के ट्रेलर भाग में उत्तराखंड को आयुर्वेद के अग्रणी राज्य के रूप में किया प्रस्तुत। राज्य की औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की प्राचीन चिकित्सा पद्धति को करती रेखांकित। ट्रेलर के द्वितीय खंड में होमस्टे योजना और यमुना का शीतकालीन धाम खरसाली स्थित यमुना मंदिर को किया प्रदर्शित। झांकी के अंतिम भाग में उठते हुए स्तंभों के माध्यम से उत्तराखंड की वर्ष दर वर्ष प्रगति को दर्शाया गया। झांकी के पार्श्व भाग में उत्तराखंड में लागू नए कानून को किया गया प्रदर्शित। पृष्ठभूमि में की गई एम्पण कला की सजावट उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कला को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ती। सभी नेताओं को असीम शुभकामनाएं। सशस्त्र गणतंत्र दिवस के अवसर पर और जनपद मुख्यालय पर 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल ने नई टिहरी स्थित प्रताप इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जहां ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया। कार्यक्रम में विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जहां डीएम ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिभागियों को भारतीय संविधान की शपथ दिलाई। विधायक किशोर उपाध्याय ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संविधान निर्माताओं को नमन किया। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से टिहरी रियासत के भारत में विलय के बाद उत्पन्न आर्थिक और पर्यावरणीय विषयों पर विश्लेषण करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही दिशा की बैठकों में नई व्यवस्थाएं विकसित करने की बात कही। डीएम नीतिका ने समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा संविधान अत्यंत सशक्त है, जिसकी अखंडता को विश्व की कोई शक्ति भंग नहीं कर सकती। उन्होंने सभी से संविधान के अनुरूप विचार, न्याय, अभिव्यक्ति को बनाए रखने और छोटे छोटे योगदान के माध्यम से पूर्ण निष्ठा के साथ राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
अभी अपने संबोधन में भी कहा, जैसा कि आज की डेट में हम लोग विश्व जियोपॉलिटिक्स स्तर पे देख रहे हैं कि किस तरीके से एक देश दूसरे देश की अखंडता और समग्रता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहा है, तो उसी में ही मुझे लगता है कि जो हमारे पूर्वजों ने 1950 में एक संविधान जो लागू करा और ये डिक्लेयर करा कि भारत एक सोवरेन रिपब्लिक रहेगा, उसको आज हम जी रहे हैं इस विश्व के इस एनवायरमेंट में। तो मुझे लगता है हम सभी को इसको आज लिव करना चाहिए, समझना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि अपने भारतवर्ष में अपना जन्म लिया और यहाँ पे हम लोग सर्व कर रहे हैं। और पुनः एक बार फिर से वही चीज की कंट्रीब्यूशन जो हम देश के गणतंत्र में कर सकते हैं या उसकी डेमोक्रेसी में कर सकते हैं, वो यही है कि हम अपनी कार्यप्रणाली सुधारें और अपने आसपास के पूरे वातावरण को स्वच्छ रखें। यही मैसेज आज आपके माध्यम से मैं देना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस है, जिस भावना से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे संरक्षक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो संदेश दिया है, हम उसकी रक्षा कर सकें और विशेषकर जब हम भारत के अंग बने, मेरे ख्याल से आज के दिन उस पर जो है विचार करने की भी आवश्यकता है कि हमने जिस भावना से भारत के अंग बने, क्या उस भावना की रक्षा हो पाई है, नहीं हो पाई। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। जिसकी बुझाए भव्य अटल, जो देश की सीमा का प्रहरी, स्वच्छंद हवा निर्मल पानी, ऊंचे पर्वत घाटी गहरी। गणतंत्र दिवस का उसी धरा से देवभूमि करती वंदन, अमर रहे ये देश हमारा, हर सू गूंजे जनगण मन। स्वावलंबी है मातृशक्ति संपन्न जहाँ पे किसान है समान कानून जहाँ शहरों से जुड़ते गांव है। हाथों से है हाथ जुड़ रहे, करे देश का अभिनंदन, अमर रहे ये देश हमारा, हर सू गूंजे जनगण मन। सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख। जी हां, बता दें, कोतवाली गदरपुर पुलिस ने हनी ट्रैप और रंगदारी गैंग का किया पर्दाफाश। महिला गैंगस्टर सहित हनी ट्रैप गैंग में 3 सदस्य गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त कार और नकदी की बरामद जौहर राबिया और रोहन के रूप में हुई। आरोपियों की पहचान, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों को भेजा जेल। 10 से 12 सदस्यों का संगठित गिरोह अमीर युवकों को बनाते निशाना, अश्लील वीडियो वायरल करने और जान से मारने की देते थे धमकी। गैंग के सदस्यों पर उत्तर प्रदेश में भी कई मुकदमे दर्ज। आज कोतवाली गदरपुर पुलिस को हनी ट्रैप व रंगदारी से संबंधित सूचना प्राप्त हुई। वादी द्वारा दी गई तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच में सामने आया कि अभियुक्तों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से संपर्क कर उन्हें गदरपुर या काशीपुर क्षेत्र में बुलाया जाता था और फिर उनसे मारपीट, जान से मारने की धमकी, फर्जी मुकदमों में फंसाने व अश्लील वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर धनराशि वसूलते थे। गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 महिला अभियुक्त और 1 रोहन नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त कार व नकदी भी बरामद की गई। पूछताछ में यह पता चला कि इस गैंग में कई और लोग शामिल हैं और इस गैंग के लोगों पर उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इस अपराध में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
और आगे बढ़ेंगे। पर्यटन नगरी मसूरी में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों ने ध्वजारोहण किया। मुख्य कार्यक्रम लंडौर चौक पर आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि और मीरा सकलानी ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद उन्होंने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद कर उनके द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की और देश हित में कार्य करने का संकल्प लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मीरा सकलानी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। तो वहीं पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि आज सम्मान पाकर उन्हें गौरवान्वित महसूस हो रहा है। 2010 में उन्हें उत्कृष्ट विधायक का सम्मान भी दिया गया था। और देश भर में आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह, गर्व और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ आपको बताते चले, जहां रुड़की में भी गणतंत्र दिवस का पर्व पूरे सम्मान और उल्लास के साथ मनाया गया। जहां रुड़की स्थित प्रेस क्लब महानगर रुड़की रजिस्टर्ड कार्यालय में पत्रकारों ने सामूहिक रूप से ध्वजारोहण कर धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये दिन हमें उन अमर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। न जाने कितनी माताओं की गोद उजड़ी, कितनी बहनों के सिंदूर मिटे, लेकिन उन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं छोड़ी। और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने नगर पालिका परिषद मसूरी पर आरोप लगाए हैं। अनुज गुप्ता ने डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण को लेकर भारी घोटाले की आशंका जताई और बाहरी कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों की छटनी के षड्यंत्र की संभावना व्यक्त की। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि पूर्व में संस्था द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका लगभग 10 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता था, जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया गया था। लेकिन अब इसी कार्य को नगरपालिका द्वारा एक बाहरी कंपनी को लगभग 25 लाख रुपए के हिसाब से दे दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, जहां पूर्व में एक पर्यावरण मित्र 60 घरों से कूड़ा एकत्रित करता था, आज उन्हें 120 घरों से कूड़ा उठाने का लक्ष्य दिया गया है, जो कि सीधे तौर पर उनका उत्पीड़न है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका को कुछ बाहरी लोग संचालित कर रहे हैं और नगरपालिका अध्यक्ष अपने विवेक से कार्य नहीं कर पा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण में इस वक्त घोटाले के आरोप लग रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगरपालिका पर एक दबाव देखने को मिल रहा है, जहां वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नगरपालिका पर कई देखिए गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने ये आरोप लगाए हैं, डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण में घोटाले का आरोप लग रहा है। अब उन्हें 120 घरों से कूड़ा उठाने का लक्ष्य दिया गया है, जो कि सीधे तौर पर उनका उत्पीड़न है। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका को कुछ बाहरी लोग संचालित कर रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष अपने विवेक से कार्य नहीं ले पा रही है। तो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने नगर पालिका परिषद मसूरी पर आरोप लगाए हैं। अनुज गुप्ता ने डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण को लेकर भारी घोटाले की आशंका जताई है और बाहरी कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों की छटनी के षड्यंत्र की संभावना व्यक्त की है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि पूर्व में दिया गया संस्था डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका लगभग 10 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता था, जिसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया गया था। लेकिन अब इसी कार्य को नगर पालिका द्वारा एक बाहरी कंपनी को लगभग 25 लाख रुपए हिसाब से दे दिया गया है। सारा फंड मसूरी की सफाई में लगा दिया था और आज बड़े दुख की बात है कि उस संस्था को जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने सम्मानित किया हो, वो संस्था जो स्थानीय लोकल लोगों की संस्था है, मसूरी की संस्था है, उस संस्था को हटा के एक पुणे से एक कंपनी लॉर्ड शिवा करके एक पुणे की कंपनी को लाया गया। रोजगार देती थी मसूरी में, तो आपको और बढ़ाना चाहिए, कम से कम 200 थे। तो जिस तरह से मसूरी की व्यवस्था है, मसूरी बढ़ रहा है,
200 की जगह 300 लोग उसमें एम्प्लॉय करने चाहिए थे। आपने पैसे बचाने के लिए रेट तो डबल कर दिए और एम्प्लॉयज की तादाद आप घटाने जा रहे हैं। उसका काम करती थी, उनको यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का पता था कि कैसे कैसे कूड़ा उठाना है, और उसी का रिजल्ट है। आप देखिए कि सारी जगह गंदगी फैली हुई है। आप किसी भी व्यू पॉइंट पे देख लीजिए, उसके नीचे आप झांक के देख लीजिए, आप किसी भी आउटर की सड़क देख लीजिए, गंदगी से भरी पड़ी हुई है, कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर नगर पालिका को यही सलाह दूंगा कि आप जो ये कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज लाके यहाँ पे दे रहे हैं और लोकल का रोजगार खत्म कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।